नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की जो शायद आपने पढ़ी हो या जिसके बारे में आपने सुना हो। मन्नू भंडारी की अमर रचना यही सच है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों की उलझनों, भावनाओं के भंवर और जीवन के कटु सत्यों का आईना है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी गहराई में ले जाएंगे, और अगर पढ़ा है तो एक बार फिर इस पर विचार करेंगे। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की उन चुनिंदा लेखिकाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी कलम से समाज और रिश्तों के जटिल पहलुओं को बेबाकी से उजागर किया। उनकी कहानियां अक्सर नारी मन की गहराइयों को छूती हैं, उनके संघर्षों, सपनों और यथार्थ से परिचय कराती हैं। यही सच है भी उनकी ऐसी ही एक सशक्त कहानी है जो 1966 में प्रकाशित हुई थी और बाद में इसी पर आधारित रजनीगंधा नाम से एक बेहद सफल फिल्म भी बनी। तो चलिए जानते हैं क्या है यही सच है की कहानी। कहानी की मुख्य पात्र है दीपा, एक सीधी सादी लेकिन अपने विचारों में स्पष्ट लड़की। वो रवि नाम के एक लड़के से प्यार करती है। रवि थोड़ा गैर जिम्मेदार पर आकर्षक है। दीपा और रवि का रिश्ता कॉलेज के दिनों का है, जिसमें ढेर सारी यादें, सपने और अनिश्चितताएं हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब दीपा अपनी पढ़ाई के लिए कलकत्ता चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात संजय से होती है। संजय रवि से बिल्कुल अलग है, गंभीर, जिम्मेदार और भविष्य को लेकर स्पष्ट। संजय की स्थिरता और परिपक्वता दीपा को प्रभावित करती है और धीरे धीरे वो रवि के साथ अपने रिश्ते की तुलना संजय से करने लगती है। कलकत्ता में रहते हुए दीपा रवि को भूलने लगती है और संजय के साथ एक नए रिश्ते में बंध जाती है। उसे लगता है कि संजय ही वो व्यक्ति है जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहती है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा तब आता है जब दीपा कुछ समय के लिए वापस अपने शहर आती है और उसकी मुलाकात एक बार फिर रवि से होती है। पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, कॉलेज के दिनों की बातें, उनके प्यार के पल और रवि का वही चिरपरिचित अंदाज। दीपा एक बार फिर असमंजस में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका सच क्या है, रवि के साथ बिताया वो पुराना प्यार या संजय के साथ का नया और स्थिर रिश्ता। यही सच है केवल एक प्रेम त्रिकोण की कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत सवालों को उठाती है जो हम सभी के जीवन में आते हैं। प्यार की सच्चाई क्या है? क्या प्यार सिर्फ शुरुआती आकर्षण है या समय के साथ विकसित होने वाली गहराई? स्मृतियां बनाम वास्तविकता, क्या हमारा बीता हुआ कल हमेशा हमारे वर्तमान पर हावी रहता है? नारी मन की द्वंद्व। दीपा का चरित्र एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज की अपेक्षाओं और अपनी इच्छाओं के बीच फंसी है। क्या उसे अपनी भावनाओं पर भरोसा करना चाहिए या व्यावहारिक होना चाहिए? सही और गलत का चुनाव। जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां दोनों रास्ते सही लगते हैं, लेकिन चुनाव एक ही करना होता है। दीपा का असमंजस इसी मानवीय स्थिति को दर्शाता है। मन्नू भंडारी ने बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाया है कि कैसे समय और परिस्थितियों के साथ इंसान की भावनाएं बदलती हैं। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम किससे प्यार करते हैं या यह सिर्फ हमारी बदलती जरूरतों का प्रतिबिंब है? यही सच है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी जब ये लिखी गई थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे रिश्तों का आधार क्या है और क्या हम अपने निर्णयों के प्रति हमेशा आश्वस्त रह पाते हैं। ये कहानी दिखाती है कि जीवन में कई बार सच एक नहीं होता, बल्कि हमारी समझ, हमारी जरूरतों और हमारी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मन्नू भंडारी ने इस कहानी से एक शाश्वत सत्य को उजागर किया है कि इंसान का मन कितना चंचल होता है और कई बार हम खुद नहीं जानते कि हमारा असली सच क्या है। अगर आप रिश्तों की पेचीदगियों को समझना चाहते हैं या हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो यही सच है आपकी पढ़ने की सूची में जरूर होनी चाहिए।